part we will proceed further. और जैसा कि हम बता चुके थे आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में, हमने ये भी बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो q इक्वल टू 2 होता है और p वेक्टर की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 2। आगे हम बताते हैं आपको एग्जांपल्स ऑफ डाइपोल in nature. If you talk about HCl, the structure is like this: HCl negative. In this, you can see the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge, so it create an electric dipole. Now come to the point: CS3 COH. It is like CS3 CO negative H positive. It is also creating an electric dipole. H2O like this H, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है that bond get shifted towards up. तो ऐसा होने से होगा क्या? ऐसा होने से O पे नेगेटिव चार्ज और H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब ये जो दो H है, इन दोनों H के पॉजिटिव इधर है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं इधर आ जाएगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव मास कहीं ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक आइडियल डाइपोल? डाइपोल एक पॉइंट चार्ज, another point charge, both are equal but opposite. This is the electric type. Suppose आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सिस्टम से इसका डिस्टेंस क्या है? आप यहाँ से नापते हो। जब आप इससे नाप रहे हो तो डिस्टेंस कैसे ले रहे हो? If this is R and this is A, then this distance is R minus A. But if you talk about this distance, then this distance is R plus A. लेकिन अगर ये बहुत क्लोज आ जाए, if this charge come close to O as well as minus Q come close to A, तो R minus A में और R plus A में कोई फर्क ही नहीं रहेगा. There will be no difference. They become equal. Okay, so that's why if the distance by which both charges get separated is very small, the dipole is called ideal dipole. अगर जो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस से आप सेपरेट कर रहे हो इन दो चार्जेस को, अगर वो डिस्टेंस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है, तब हम डाइपोल को क्या कहेंगे कि हमारा जो डाइपोल है वो आइडियल। तो फॉर आइडियल डाइपोल के लिए व्हाट इज द कंडीशन? कि 2a टेंड्स टू 0 और a टेंड्स टू 0 and Q टेंड्स टू लार्ज। लार्ज क्यों? क्योंकि जब आपने A को छोटा लिया है तो आपको Q को तो बड़ा लेना पड़ेगा। Q टेंड्स टू 0 to make dipole moment फाइनाइट। आपको डाइपोल मोमेंट को भी तो फाइनाइट बनाना है, तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल डाइपोल। फर्दर आगे हम चलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, at an axial point of the
इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्चुअली मैंने जब आपको लास्ट क्लास में बात की इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो हमने बात करी वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल से स्टार्ट की। पहले हम उसको लेकर आए जिससे कि हम उसे समझ पाए, डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन हो सके। लेकिन अब हम इसे दोबारा कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हम इसे जब करेंगे तो थोड़ा सा मॉडिफाइड भी करेंगे। तो यहां पर दिस इज दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस, दिस इज O, ओके, दिस इज O। तो यहां पर पॉइंट P है जिस पॉइंट पर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थोड़ा सा लिखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल made up of charge -Q and +Q separated by distance 2m. Okay. Electric field at P. So first of all, I am talking to you about the electric field produced by this charge at point P. Because negative charge है, तो negative charge जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा। दिस इज माइनस। और नाउ ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद डाइपोल मोमेंट। दूसरी बात ये है कि द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दैट इज आल्सो ए थिंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की बात कर रहे थे, तो यहां पर -Q की वजह से I am representing it E minus Q. It is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Okay, और this is Q upon R square. This is the, और दूसरी बात यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस की अगर बात कर रहा हूं तो this is R plus Q. दूसरी बात यह है कि मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करी है, सो व्हेन आई टॉकिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड आई विल नॉट टेक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। ओके, आई विल नॉट टेक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। सो हियर दिस इज E minus Q, बट टू मेक इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी आई विल हैव टू राइट और आई विल मल्टीप्लाई। एक्चुअली हाँ, यहां पर मुझे कोई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बात यहां पर मैं फायदा उठा सकता हूं किससे, P वेक्टर से। P वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट है जो जिसकी डायरेक्शन ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा है, कितना क्या मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली, वो यहां से यहां तक नहीं है। हां, यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, तो जो पूरे वेक्टर है वो यहां से यहां तक है, बट मुझे नहीं पता कि जो आपका P वेक्टर है वो कितना लेंथ है, कितना लेंथ में है। तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या है, अगर मुझे, लेकिन मुझे लेंथ नहीं पता है, लेकिन हाँ एक बात तो ये पक्का है कि अगर मैं P वेक्टर को P वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो मेरे को P क्या मिलेगा, और P वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट दिस। एक अच्छा एक प्रॉब्लम हो रहा है, P क्या इधर की तरफ है, ये वाला इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव। एंड और अगर मैं बात करूं E प्लस Q इसकी वजह से, प्लस वाले की वजह से, ओके, तो ये होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, डिस्टेंस इज R माइनस A का होल स्क्वायर, P क्या। अब यहां पर क्या है, यहां पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की
पी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो इसका पॉजिटिव साइन है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई गो टू टॉप यू अबाउट नेट फील्ड F vector, I am sorry, that will be equal to E plus Q minus plus E vector minus Q. This is the vector 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus A का होल स्क्वायर और माइनस 1 upon 4 pi epsilon naught Q R plus A का होल स्क्वायर और साथ में यहाँ पे P क्या और यहाँ पे P क्या। It is not all about ये वाली जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है अगर इफ आई टॉक यू अबाउट न्यूमरेटर आंसर डिनोमिनेटर तो यहाँ का डिनोमिनेटर छोटा है और वहां का डिनोमिनेटर बड़ा है तो कहीं ना कहीं इसको हम ऐसे लिख सकते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये 1/r माइनस a का होल स्क्वायर और 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। और in my last class I have explained how to solve this. मैंने ये बताया और यहाँ पर मेरा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q और इसका शायद ये आ रहा था 4ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका आएगा। ठीक है और सबसे बड़ी बात ये है ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है और ये वाला क्या है छोटा है तो जो रिजल्टेंट में बचने वाला है जो रिजल्टेंट में बचने वाला है वो आपने ऐसे सवाल करे हैं कि अगर किसी की वेलोसिटी इधर 50 है लेकिन उधर से जो है किसी की 30 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालते तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो यहाँ पर भी क्या करना है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर मैग्नीट्यूड हमें जो छोटे वाला है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड तो यही हमें करना है इसमें और ऐसा करने से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम एक बात करें अगर हम यहाँ पे देखें E वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई 2a into 2 upon r square minus a square whole square. This is r, this is b cap. Ideal dipole is ideal. Dipole ideal कब होगा? When जो आपका a है when r is much greater than a, r बहुत बड़ा है a बहुत छोटा है। हमने आपको बताया था कि अगर आपका 2a tends to 0 हो जाए 2a tends to 0 means a tends to 0 हो जाए तो आपका जो डाइपोल है उस डाइपोल को आप क्या कहते हैं कि आपका डाइपोल आइडियल। तो इस केस में जो अगर a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर और भी छोटा होगा तो इसको a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं नेगेटिव तो इन दैट केस 1/4 pi epsilon naught this is 2a but instead q multiply 2a this can be written as p is dipole moment। अच्छा यहाँ पर a स्क्वायर खत्म हो गया तो ये r की 4 आ गई यहाँ पे r this is p इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 pi epsilon naught 2 p r cube this is p है E वेक्टर 1/4 pi epsilon naught भैया ये p वेक्टर जो p था ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट क्या है ये यूनिट वेक्टर है ये पूरा p वेक्टर बन जाएगा 1 है। तो ये क्या है ये यहाँ पर किस हाँ एक्सप्रेशन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें E is equal to this ओके 1/4 pi epsilon naught 2p वेक्टर अपॉन में r cube। इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आप
आपने देखा यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं आया, तो नेगेटिव साइन क्या है तो इसका मतलब ये है कि आप जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो ई वेक्टर जो है वो किसके डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि यहाँ पर जो ई निकल के आया है वो कितना आया, ई आपका आया 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी वेक्टर अपॉन में आर। द नेक्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायग्राम। देखिए सबसे पहली बात की इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, आपने देखा इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2 और ये इसका मिड पॉइंट है। वो मिड पॉइंट मींस जितना ए इधर है उतना ही ए उधर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस पर कोई भी पॉइंट, इसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, जो कि इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और इस पर जो पॉइंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। सपोज पी, अच्छा यहां पर मैंने पी पॉइंट ले लिया है और जो पी पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब यहां से ये देखिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से ये दिस इज आर, तो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। क्यों भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो, आप वहां पर देखते हो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से भागेगा, दूर भागेगा, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय E माइनस क्यू। माइनस क्यू मींस इस वाले चार्ज की वजह से, और प्लस क्यू वाले की वजह से अब होगा E प्लस क्यू। तो यहां पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स at P due to charges minus q and plus q r. Okay, E minus q 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus a square। ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों आया, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों नहीं आया, नहीं आया, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल। So this is the thing, this is e cube minus e। और अगर हम यहां पर e प्लस क्यू की बात करूं मैं यहां पर, ओके if I talk e plus q that is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square plus e square। अच्छा मैग्नीट्यूड तो सेम, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इससे, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये इधर की तरफ आ रहा है वो उधर की तरफ जा रहा है। एक बात और कि ये मेरी मर्जी है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसको ए कह सकता हूँ, यहाँ पे इसको बी कह सकता हूँ, इट इज माय चॉइस। अगर बाई चांस कोई इसको जो है आपने ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, अगर कोई चाहे तो इसको जो है वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता है। आप तो सर यहाँ पे यूनिट वेक्टर लाओगे कहां से, मैंने कहा ला देंगे ना, कोई वेक्टर हो सकता है जब पी से स्टार्ट हो एक हो जाएगा, वो क्या होगा मुझे मतलब नहीं है। और उसके अलोंग अगर यहाँ पे पी ए वेक्टर है, दिस इज पी ए वेक्टर, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पी ए वेक्टर, जो पी से स्टार्ट हो रहा है ए पे जाके खत्म हो रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं पी ए
और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दूसरे वाले में अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा, भाई साहब आप देख सकते हो इट इज अराउंड, उस वेक्टर के अलोंग है, इट इज अलोंग द वेक्टर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बी एंड गो टू एंड एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बी बी। इन दिस वे आपने जो फील्ड्स की बात करी उन फील्ड्स को आप वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। बराबर ये। अब यहाँ पे हमें बात करनी है नेट फील्ड, हमें किसकी बात करनी है, चलिए हम बात करेंगे नेट फील्ड की। तो यहाँ पर ये जो है, ये आपका जो है, ये आपका ये भी वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म। ओके, इस एंगल को आपने थीटा ले लिया, मान लो दिस इज थीटा और दिस इज थीटा। ओके, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, ठीक है, और इस वेक्टर की बात करूं, तो हमें पता लग गया है कि E प्लस क्यू इधर की तरफ है और E माइनस क्यू इधर की तरफ है। अगर हम बात करें कि अगर मुझे पता है कि दिस इज माय A वेक्टर और दिस इज माय B वेक्टर, तो आई हैव स्टडीड पैरेललोग्राम्स लॉ इन, मतलब ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड पैरेललोग्राम्स लॉ इन 11th क्लास। सो व्हाट वाज in parallelogram law, you need to complete the parallelogram like this, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम the thing that come across us कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के अलावा, ऐसा आप कर चुके हो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके अलावा आएगा, वो डायगोनल के अलावा आएगा। तो मैंने काम किया भाई, मुझे ये भी, मेरे पास ये भी है, ये भी है, तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो मैंने काम किया कि मैंने यहाँ पर क्या करा कि तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज अ थिंग complete the parallelogram, having parallelogram having adjacent sides EA and EB. Okay, और आई एम रियली सॉरी E प्लस A माइनस, आपने वो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है जिसकी साइड से कट, देन resultant, then resultant electric field will be along diagonal। और यहां पे एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर विल, तो आपके ये समझ में आया कि यहां पर जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल के अराउंड है। और मैंने एक चीज और भी स्टडी करी है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है और आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है वेक्टर का, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या फंसी है, मेरे साथ प्रॉब्लम ये फंसी है, प्रॉब्लम इज विद मी कि मेरे पास ये पूरा एंगल यहां से यहां तक एंगल हो है, दैट्स व्हाई मेरा एक मेथड फेल हो गया, वरना ये मेथड मेरा लग जाता। अब क्या प्रॉब्लम आया, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मैं ये वाला मेथड तो लगा ही नहीं सकता, अब ये मेथड नहीं लगा सकता तो मेथड कौन सा, ये मुझे पता है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्यों, क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ एक बात है यहां पर कि ये मेरा अगर E माइनस क्यू है, और अगर मैं इसको, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूं, किसमें तोड़ रहा हूं, दिस इज माय पॉइंट P, लेकिन अगर मैं इसमें तोड़ रहा हूं इसको कंपोनेंट्स में, तो क्योंकि मेरे पास ये एंगल नहीं है, नाउ आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स।
और अगर मैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो आप देखेंगे इसी लाइन के अलावा मेरे पास यहां पर जगह कम है, इसलिए मैं इनके रिजॉल्व पार्ट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताऊंगा। तो यहां पर क्या है कि ये मेरा e की माइनस है, अगर इसका दिस e माइनस क्यू cos थीटा यहां पर आएगा और e माइनस क्यू sin थीटा का आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इसे रिजॉल्व करूं तो ये वाला जो ये इसको रिजॉल्व करूं तो इधर आएगा e प्लस क्यू sin थीटा और इधर आएगा कहीं इसका e प्लस क्यू cos थीटा। तो यहां पर मैं करने क्या वाला हूं, यहां पर आप एक बात और देखेंगे, ये देखना आपने नोट, आपने एक चीज और भी देखी कि जो मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में e माइनस क्यू और e प्लस क्यू होता है ऑन रिजॉल्विंग e plus q and e minus q, we find that their vertical components cancel each other while their horizontal components contribute for resultant। आपने देखा यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देख रहे हैं यहां से e प्लस क्यू साइन थीटा e माइनस क्यू साइन थीटा ये तो पूरा सेम है, तो ये पूरा सेम है यहां पर, अगर ये पूरा सेम है तो ये तो पूरा कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम यहां पर तो नेट फील्ड E बराबर टू ई क्यू cos थीटा। आपने कहा सर आपने ये क्यों लिख दिया, मैंने लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है, ये और ये सेम है, e प्लस क्यू और e माइनस क्यू दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो मैंने दोनों को जोड़ के क्या लिख लिया 2e cos थीटा। ओके, और ये इधर की तरफ है इधर की तरफ है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं आपके p वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, a से b की तरफ, आप लिख सकते हैं यहां पे डायरेक्टेड अपोजिट टू p वेक्टर, p वेक्टर के अपोजिट जा रहा है। ओके, अपोजिट टू p वेक्टर। आगे हम देखते हैं तो यहां पर जो नेट फील्ड आया आपका वो ये है टू मैग्नीट्यूड वाइज, मैं मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूं, e आपका है 2 e क्यू cos थीटा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो e क्यू है वो है कितना, भाई e क्यू की बात करें तो e क्यू है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस बारे में बात करेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और लेकिन अगर हम cos थीटा की बात कर रहे हैं तो cos थीटा हमारा कितना है, भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये r है और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा
रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहीं ना कहीं आ रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q मल्टीप्लाई में 2a और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3 कुछ इस टाइप का है। अगर हम देखें यहां पर मैं लिखता हूं, तो मेरा E जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। if ideal, if dipole is ideal, then r is much greater than a, so in that case E is equal to 1/, I am really sorry, मैं बिल्कुल भी इसे वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं। आप मुझे पता है P वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है, P/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो r स्क्वायर की पावर, r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, यहां पे 3 रह जाएगा, दिस इज r। और अगर किसी को इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप यहां पे कुछ नहीं करने वाले, आप यहां पे p को p वेक्टर लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन e वेक्टर जो है वो p वेक्टर के अपोजिट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन फिट हो जाएगा। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये जो बात हुई, ये बात हुई किसके बारे में, ये बात हुई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, एक बात और हम यहाँ पे आपसे करना चाहेंगे, तो हाँ, तो आपने एक बात ये देखी कि आपका ई एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r2 है। वेक्टर बाय वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं किसकी, इस स्केलर में, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और आपने देखा आपका ई इक्वेटोरियल पे आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि अगर आप इनका रेशियो देख रहे हैं, किसका, इनका, तो वो रेशियो कितना आ रहा है, वो 2 रेशियो आ रहा है, उसको आप क्या करेंगे, 2 रेशियो। तो कहीं ना कहीं ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा, और आप इसे बहुत अच्छे से करके लाएंगे। ओके, तो ठीक है भाई, आगे मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में आपको आगे बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा